और आतिशी को रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा है और ये दावा ईडी ने कहा। ईडी की तरफ से लॉयर ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो ये हमें कहा है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। जबकि हमारे पास एक साक्ष्य ये है, जो साक्ष्य ये दिखाता है जहां अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है एक फेस टाइम चैट में, एक ऑडियो में, कि विजय नायर इज माय गुड बॉय, वो मेरा गुड बॉय है, ऐसा साउथ ब्लॉक को बोल रहे हैं। और ये बात उन्होंने कही है जिसकी वजह से अब कोर्ट के अंदर बैठे आतिशी और सौरभ भारद्वाज एक सेकंड के लिए तो चौंक गए, उनके हाव भाव बदल गए। अब वो बाहर आकर कोर्ट से क्या कहते हैं ये बहुत बड़ी बात होगी। दीपक, ये समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहते हैं पीएम ने जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन ये पूरी आबकारी नीति दिल्ली सरकार द्वारा बदली गई थी, दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई थी और दिल्ली सरकार द्वारा हटाई गई थी। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। विजय नायर अप्रूवर टर्न हो गया, वो कहता है मैंने जो कुछ किया सब अरविंद केजरीवाल के कहने पे किया। वहां साउथ ब्लॉक की लॉबी से जो अप्रूवर टर्न हुआ है वो भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां रूम में मौजूद थे जब किकबैक की बात हुई। अरविंद केजरीवाल अब कहते हैं अरे विजय नायर तो मेरा गुड बॉय नहीं है, वो रिपोर्ट तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को करता है। तो यह हो क्या रहा है? देखिए बिल्कुल आनंद, क्योंकि ये चौंकाने वाले यहाँ पर तथ्य आज सामने आए हैं। क्योंकि जिस तरह से एएसजी राजू ने कहा कि जब उनसे केजरीवाल से पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने यही उन्हें जवाब दिया था और इस जवाब को आज कोर्ट के सामने रखा गया, तो जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया। अब ऐसे में क्योंकि विजय नायर, आम आदमी पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि विजय नायर जो था वो मीडिया कोऑर्डिनेटर था और वो लगातार मीडिया ही देखता था, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उस दौरान सौरभ भारद्वाज थे, तो उनका कोई लिंक नहीं बनता। वो आपस में बात तो कर सकता है क्योंकि एक प्रवक्ता है और एक मीडिया कोऑर्डिनेटर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आज नाम लिया गया, क्योंकि दिल्ली शराब नीति मामले में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पूरे मामले में जितने किरदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर इन दोनों के नाम आने के बाद वो वाकई में चौंकाने वाले वहाँ पर मोमेंट थे, क्योंकि उन दोनों को चौंकना लाजमी था। उनका नाम वहाँ पर कोर्ट के अंदर लिया जा रहा था और ऐसी जगह लिया जा रहा था जिसकी वो शायद उम्मीद नहीं करते, या फिर वो जो कुछ भी वहाँ पर सब कुछ चल रहा था, तो उस दौरान वो चौंके थे और हैरान रह गए थे, क्योंकि जिस तरह से एएसजी राजू की तरफ से यहाँ पर उनका नाम लिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे केस में, क्योंकि विजय नायर लगातार शुरुआत से ही एक और बात आनंद तिवारी भी हमारे साथ है। आनंद, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें दर्शकों को ये बताना चाहिए, जब ईडी ऐसे पूछताछ करती है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है, क्योंकि पीएमएलए के अंडर चल रहा है। जब पीएमएलए के अंडर पुलिस कस्टडी में या ईडी की कस्टडी में पूछताछ होती है तो उसकी वीडियो। अच्छा, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के कुछ कह रहे हैं। अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो, जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और हमने बेसिर पैर के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं और वो मरते दम तक दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है वह प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। आज सदन के पटल पे हमारे किराड़ी से विधायक ऋतुराज जी ने, संजीव झा जी ने, राजेश गुप्ता जी ने, इन तमाम लोगों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करने की कोशिश की, उसकी बयानगी बताई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। इस पूरे मामले में दिलीप जी, क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है कि मामले में जांच होना चाहिए?
इस मामले के आप लोग पुलिस का रुख करेंगे अगर आपको लगता है कि नंबर जारी कर रहे हैं तो क्या जनाब, करने की स्थिति है? पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई है। धन्यवाद। तो दिलीप पांडे का वहां कहना कि आरोप तो हमने बहुत कुछ लगाया बीजेपी पर लेकिन दिल्ली पुलिस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी बिका हुआ कह दिया, दिल्ली पुलिस को भी बीजेपी के अधीन कह दिया आम आदमी पार्टी ने। वहीं दिलीप पांडे का यह आरोप कि अरविंद केजरीवाल पर बेसिर पैर के आरोप लगाए लेकिन केजरीवाल के गेल जाते ही बीजेपी बेहद आक्रामक हो गई है, उसने अब आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को निशाने पर ले लिया है। दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई, अब उनको तिहाड़ रहना पड़ेगा। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में। कुछ शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मतलब जो मूल बात आज ईडी के सोर्सेस से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहता था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। आनंद तिवारी और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी, एक बात बताइए, ईडी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, तब तक क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज ईडी के रेडार पे थे? अब अरविंद केजरीवाल ने इनका नाम लिया क्यों? देखिए आनंद, मेरे पास वो याचिका आई है जो केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने कोर्ट को दी है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं, जैसा कि दीपक भी इसका जिक्र कर रहे थे। ईडी ने केजरीवाल को जेल भेजने के रिमांड नोट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी के दौरान दूसरे आरोपियों और उनके स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया। ये एक बड़ी बात लिखी है। दूसरी बात लिखी है कि इस केस में जो मुख्य आरोपी है विजय नायर, उसका बयान भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया और विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को कहा कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, उनसे विजय नायर का इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखी है। तीसरी बात इसमें लिखी है, हालांकि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति बना रहा था, सीएम कैंप ऑफिस से वो काम कर रहा था। इस पर केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिया जब उनसे ये सवाल पूछे गए कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है, इसका डायरेक्ट जानकारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। विजय नायर आप पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं है, बल्कि पूरी मीडिया कम्युनिकेशन सेल को हेड कर रहा था। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए और उनके करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं उस याचिका में कही गई है, जिसमें कि न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने कोर्ट को कहा था। देखिए, इसमें और भी बातें सामने निकली हैं। इसमें यह भी निकला है कि ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गलत साक्ष्य दिए। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अन्य मेंबर्स के बारे में गलत साक्ष्य दिए। जब उन्होंने कहा कि ये देखिए ये आपके बयान है और ये दूसरे लोगों के बयान है, तो उन्होंने कहा कि ये कंफ्यूज हैं। फिर उन्होंने एनडी गुप्ता
उनको भी कंफ्यूज कह दिया, एनडी गुप्ता को भी कंफ्यूज कह दिया। एनडी गुप्ता तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं, और कहा कि उनको पार्टी फंक्शनिंग के बारे में सब पता है। लेकिन जब उनसे कहा कि एनडी गुप्ता जहां ये कह रहे हैं कि नेशनल कन्वीनर ही सारे डिसीजन लेते हैं, सारे फैसले आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर ही लेते हैं, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कंफ्यूज्ड आदमी है, आम आदमी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर कंफ्यूज्ड आदमी है, ये भी उन्होंने वहां पर कहा है। और विजय नायर की बात अगर सामने निकल के आती है दीपक बिष्ट, तो नाम लेने वाला साक्षी आतिशी और सौरभ भारद्वाज का कौन? उन्हीं का सरगना है, ईडी ने नाम नहीं लिया है। देखिए बिल्कुल बड़ी आज बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर ईडी की तरफ से रखा गया है, क्योंकि कन्फर्म कराने वाली जो बात की गई थी, कन्फर्म कराया गया था पिछले 4 दिन में कई लोगों से, और जो बयान होते हैं, क्योंकि विजय नायर का बयान सबसे पहले लिखा गया था, उसने जो पूछताछ में बताया था, कन्फर्म कराने के बाद फिर बयान लिया गया, और उसी बयान को अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर ईडी ने जब उन्हें दिखाया था कि ये विजय नायर ने उनके लिए कहा है, तो उसके बाद उन्होंने सीधे ये बोला कि विजय नायर एक मीडिया कोऑर्डिनेटर था, पूरी मीडिया देखता है, और उसके अलावा वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो सीधा आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। उनका इंटरेक्शन उससे कम था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सीएम थे, और ये सारी यहाँ पर चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन जिस तरह से जो दो नाम आज नए आए हैं, वो दोनों दिल्ली सरकार के ऐसे महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए मंत्रियों के हैं, जो अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद थे और अचानक वो चौंक गए थे। और अब ये पूरा जो घटनाक्रम रहा कोर्ट के अंदर का, उसके बाद और जब ये सारी बयानबाजी हुई और कोर्ट के अंदर जो रिमांड कॉपी लिखी गई थी, उस पूरी जांच की बात की गई, उसके अलावा पूरा जिक्र किया गया है कि क्या क्या इस पूरे रिमांड के दौरान हुआ था। तो अब ये देख लीजिए आनंद की 2 नए नाम जिनका नाम यहाँ पर आज जिक्र है, तो उनसे अब पूछताछ के लिए ईडी आगे जा सकती है, समन उनको हो सकता है, क्योंकि दिल्ली शराब आबकारी नीति जो थी उसमें जो घोटाला हुआ था, उस पूरे मामले में ये नए नाम भी यहाँ पर पूछताछ के नाम लिए अरविंद केजरीवाल ने। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए। एनडी गुप्ता के बारे में भी घुमा फिरा कर बात कही, और ईडी का ये कहना है कि देखिए जब पूछताछ किए गए तो अपने ही पार्टी के मेंबर्स के बारे में गलत साक्ष्य, गलत बयानी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, फॉल्स एविडेंस का आरोप लगाया है। आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट ने केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने कर डाला है, जिसकी वजह से वहां कोर्ट रूम में तो खलबली मची गई। 1 सेकंड के लिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी झटका खा गए, और उन्होंने कहा कि मेरा इंटरैक्शन, मेरी बातचीत विजय नायर से कम ही होती थी। लेकिन इसके विपरीत का साक्ष्य एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के पास है, जहां एक फेस टाइम पर चैट करते हुए और कई सारे अप्रूवर्स के बयान ये कहे गए हैं कि विजय नायर ही इंटरमीडियरी, बिचौलिया था, बीच का आदमी वही था, उनकी पूरी मीडिया और कम्युनिकेशंस को वही हैंडल करता था। और जब ये सारी घटना घटी तब तो सौरभ भारद्वाज तो एक एमएलए और स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे।